आज मैं एक नई कविता के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक अछूत। एक ऐसा शब्द जो सदियों से एक कम्युनिटी को परेशान करता रहता है कि आखिर अछूत क्यों बोला गया। क्या ऐसी कमी थी कि लोगों ने इन्हें अछूत बना दिया सिर्फ शासन करने के लिए, छोटी मानसिकता के कारण। उनका जीवन अत्यंत निम्न कोटि में पहुंचा दिया, जहां जीवन को जीवन समझना अपने आप में एक भूल है। तो इसी अछूतों पे एक छोटी सी कविता मैं लेके आया हूँ, जो कुछ तरह है कि एक कहानी सुनाता हूँ अछूतों की। एक कहानी सुनाता हूँ अछूतों की आज। एक कहानी सुनाता हूँ अछूतों की आज। न तन पे कपड़ा था, न तन पे कपड़ा था, न पेट में निवाला था। न तन पे कपड़ा था, न पेट में निवाला था। गर्दन में मटकी थी, गर्दन में मटकी थी, पीछे झाड़ू बंधी थी। गर्दन में मटकी थी, पीछे झाड़ू बंधी थी। स्त्री तो सबकी रखेल थी, स्त्री तो सबकी रखेल थी। इन बुद्धिजीवी वर्गों ने, जिन्हें ये माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, और ठीक उसके विपरीत स्त्री को एक घटिया तरीके से समाज को बांट के उनका शोषण करने की कोशिश उन्होंने सदियों से की हुई है। तो यही था कि स्त्री तो सबकी रखेल थी, स्तन भी उसके नग्न थे। स्त्री तो सबकी रखेल थी, स्तन उसके नग्न थे। कभी भूले से ढक लेती तो, कभी भूले से ढक लेती तो सामने वालों की मौज थी। कभी भूले से ढक लेती तो सामने वालों की मौज थी। अब मुंह पर ताला। इस समाज के अंदर इतनी ज़्यादा प्रताड़ना है, जिसको मैं कोशिश की कि पिरो पाऊँ। तो वो इस तरह थी कि मुंह पर ताला, दिमाग में डर। मुंह पर ताला और दिमाग में डर, कानों में गर्म तेल था। मुंह पे ताला, दिमाग में डर और कानों में गर्म तेल था। निगाहें सिर्फ खौफ ज़दा थी। दोस्तों, निगाहें सिर्फ खौफ ज़दा थी। अत्याचार हर वक्त था, अत्याचार हर वक्त था। धसी हुई आंखें, कंकाल शरीर, धसी हुई आंखें, कंकाल शरीर। और अंत में एक आस थी, और अंत में एक आस थी कि कोई हमें मुक्त कराएगा, थी कि कोई हमें मुक्त कराएगा। बेड़ियों को काट कर जीना सिखाएगा, बेड़ियों को काट कर जीना सिखाएगा। कबूल उनकी दुआ हुई, कबूल उनकी दुआ हुई। अंधकार में प्रकाश रूपी मुंडा रैदास, अंधकार में प्रकाश रूपी मुंडा रैदास। ज्योतिबा फूले, अंबेडकर,
लोहिया काशीराम जैसे अवतार समय समय पे आने लगे। अवतार समय समय पे आने लगे। जीवन जो गर्त में था, जीवन जो गर्त में था, अब जमी पे आने लगा। ये भी कोई जीवन था जो सदियों पहले एक वर्ग को जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये जीवन भी कोई जीवन था? मैं तो जीवन इसको नहीं मानता। बताइए क्या गलती थी इनकी? सीधे साधे भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया सदियों तक। जीने के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया। छोड़िए, यहाँ पे चूँकि कविता में पाठ कर रहा हूँ, तो कबूल उनकी दुआ हुई, कबूल उनकी दुआ हुई, अंधकार में प्रकाश रूपी, अंधकार में प्रकाश रूपी मुंडा रैदास ज्योतिबा फूले अंबेडकर लोहिया काशीराम जैसे अवतार समय समय पे आने लगे, समय समय पे आने लगे। जीवन जो गर्त में था अब जमी पे आने लगा। जीवन जो गर्त में था अब जमी पे आने लगा। मिला जैसे ही मौका मिला जैसे ही मौका, ये अछूत दुनिया में छाने लगे। मिला जैसे भी मौका, ये अछूत दुनिया में छाने लगे। फिर मिट्टी के बर्तन से लेकर संविधान तक बनाने लगे, संविधान तक बनाने लगे। जो अछूत कल तक घूरे थे, आज सरकार बनाने लगे। वही अछूत स्त्री बहन मायावती कहलाने लगी। वही अछूत स्त्री बहन मायावती कहलाने लगी। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के द्वारा दिए हुए एक उपहार हैं हम सभी लोगों के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सदैव ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इस तरह संविधान की रूपरेखा तैयार की कि आज हम समाज में अपनी बात कहने का जज्बा रख सकते हैं और जिसे सामने वाला सुने भी। उन्होंने ये भी अधिकार दिया कि वो सामने वाला सुने, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि संविधान परक सबको अपने अपने अधिकार दिए रखे बाबा साहब ने। तो चूँकि बात लंबी हो जाएगी और कविता का पाठ पढ़ना है, तो यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ कि मिला जैसे ही मौका, ये अछूत दुनिया में छाने लगे। मिला जैसे ही मौका, ये अछूत दुनिया में छाने लगे। जो फिर मिट्टी के बर्तन से लेकर संविधान तक बनाने लगे। फिर मिट्टी के बर्तन से लेकर संविधान तक बनाने लगे। जो अछूत कल तक घूरे थे, आज सरकार बनाने लगे। वही अछूत स्त्री बहन मायावती कहलाने लगी। वही अछूत स्त्री बहन मायावती कहलाने लगी। और नौकरशाही में भी डंका अब बज गया। नौकरशाही में भी डंका अब बज रहा। टीना डाबी, अशोक पीएल पुनिया जैसे नाम हर वक्त गूंजने लगे। हिमा दास जैसी बेटियों ने भी सर अछूतों का न झुकने दिया। हिमा दास जैसी बेटियों ने भी सर अछूतों का न झुकने दिया। और प्लासी कोरेगांव से जो कहानी शुरू हुई,
आज भी अछूतों ने ना रुकने दी, आज भी अछूतों ने ना रुकने दी। जय भीम, नमो बुद्धाय।